हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्या बात है यहाँ पर वास्तविक संख्या। नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर हमको पढ़ने को मिलता है, क्या चीज़? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। आज हम इसी रियल नंबर के बारे में ही बात करेंगे, जो कि क्या है बहुत ही डिटेल में है। सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे हम, जितनी भी इसमें बन सकती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इस टॉपिक को पूरा एक बार देख लें तो जरूर आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा लगभग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात हम करते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इन वास्तविक संख्याओं को अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। एक तो होता है हमारा परिमेय संख्याएं और दूसरा क्या होता है अपरिमेय संख्याएं। यानी आप क्या करिए, आपके पास दो प्रकार के नंबर हो, एक आपका क्या परिमेय संख्या का हो, दूसरा क्या हो अपरिमेय संख्या हो। इनको आप क्या करिए कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए कहीं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। एक बात और बता दें, जितने भी प्रकार की आप संख्याओं को जानते हैं अभी तक, ठीक है, क्लास 9th 10th 12th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक मिलेगा पढ़ने को, वही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। नहीं तो उससे पहले यानी 9 10 तक जितनी भी प्रकार की संख्याओं को आप जानते हैं वो सभी संख्याएं किस में आती हैं? रियल नंबर के अंतर्गत यानी वास्तविक संख्या के फॉर्म में ही वो आती हैं। या आप यहाँ देखेंगे अलग अलग प्रकार की नंबर को हमने लिखा है, ये भी एक प्रकार का नंबर ही है। तो ये सभी के सभी क्या है रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं, वास्तविक संख्या का ही पार्ट है। उन सभी को कलेक्ट कर लिया गया है, तब जाकर के बना है क्या चीज? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब हम बात करेंगे ये जो दो अलग अलग पार्ट यहाँ बने हुए हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको बात करने से पहले हम बात करें इसके डेफिनेशन की, इसकी परिभाषा की क्या बात होती होगी। जैसे अगर कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म का हो, ऐसा कोई भी नंबर जो कोई भी P/Q के फॉर्म का हो बट Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यहाँ ये जो Q हो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब वो संख्या वो नंबर क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो उसे क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन ये जो P और Q होना चाहिए वो कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये क्या है? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। बिल्कुल इसको याद रखना है, जहां P और Q क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन उसी पूर्णांक में 0 भी आता है, बट उस 0 को नहीं लेना है, केवल Q को। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे आप ये जानते हैं क्या चीज 1/2 हम लिख दें, ये भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ देखेंगे 1 है, Q की वैल्यू यहाँ देखेंगे 2 है। -1/4 हमने लिख दिया, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। 0 को हमने लिख दिया, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि अपान में 1 तो लिखा जा सकता है। 5 को हमने लिख दिया, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अपान में आप 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से ऐसी कोई भी संख्या जो इस रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। इसको आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। दूसरी खास बात, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में न लिखी जा सकती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। जस्ट इसी का अपोजिट। जस्ट इसी का अपोजिट होने का मतलब क्या? ये P/Q के फॉर्म का है, बट ये P/Q के फॉर्म का नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो जैसे √2 कोई लिख दे, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या क्यूब रूट ऑफ 5 हो गया, या क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। इस तरीके का कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। उसी के साथ साथ आपको हम बता दें, यहाँ पर इस तरीके से भी अगर कोई नंबर लिखा हो, जैसे हमने 2/1/5 लिख दिया, ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। 3/1/3 लिख दिया, ये भी आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें
ठीक है, वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ क्लास 9th की बात हो रही है तो क्लास 10th में इन्हीं सबको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है ये किस प्रकार से अपरिमेय संख्या वहाँ प्रूफ करेंगे। और क्लास 10th का ये क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ कैन प्रूव एट √2 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ आपको प्रूव करना हो कि √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, कैसे आप प्रूव करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आपको यहाँ क्लास 9th में केवल पहचानना है, चेक करना है कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है या कोई संख्या परिमेय संख्या है, कैसे हम जानेंगे। तो जो कोई भी इस फॉर्म का होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक खास बात और हम कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। आप दशमलव संख्याओं को जानते होंगे। एक दशमलव संख्या को आप क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप का अगर हम एग्जांपल लिए, जैसे 1/2, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 0.5 मतलब यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल करेंगे 1 को तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, जैसे कि इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक है, ये 1 हो जाएगा अंदर। तो डेसिमल लगाते ही यहाँ पे एक 0 बढ़ जाता है, 2 5 या 10 हो जाता है। ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, इतना हमने लिख दिया। एक सेकेंड टाइप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1/3। ठीक है, 3 से 1 को आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे तो 0 इंक्रीज कर जाएगा। 3 3 जा 9 लेंगे आप, फिर 1, एक 0 बढ़ जाएगा। 3 3 जा 9 लेंगे, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। ये आप हमेशा डिवाइड करते रह जाइए, कभी भी ये पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं होगा, ये लगातार आपको 3 3 3 3 मिलता रहेगा। ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो 0.3 बार लिखते हैं। ठीक है, उसी को ऊपर क्या लगा देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, 0.3 बार हो गया। यानी 1/3 को 1/2 को देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू तो 0.333 एंड सो ऑन ये सब मिला हुआ है। कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे क्या पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं, वो लगातार मिलता जा रहा है एकदम से। आप डिवाइड करते रहिएगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से देखने को मिला कि ये कभी फिनिश नहीं होता है, ये आपका फिनिश हो जाता है। इस तरीके के नंबर को क्या कहा जाता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। लेकिन ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ये दोनों के दोनों किस तरीके के हैं, आपके एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के ही हैं, क्योंकि 1/2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 1/3 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल ये बात याद रखिएगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, वो दोनों के दोनों किस कहाँ के होते हैं, परिमेय संख्या के ही पार्ट होते हैं, उसी के ही एग्जाम्पल होते हैं। बिल्कुल इस बात को आपको याद रखना। दूसरी खास बात, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या में कैसे डेसिमल नंबर को पहचानेंगे। जैसे कोई इस तरीके से लिख दिया 0.012 या 3 4 यहाँ ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 6 ले लेते हैं, 5 लेते हैं। ये तो दो बातों को आपको याद रखना है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिस तरह ये था। दूसरी खास बात, यहाँ पे रिपीट नॉन रिपीटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये रिपीट करता है, बार बार वही नंबर आता है। लेकिन अपरिमेय संख्या के केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का होता है एग्जाम्पल, न तो ये टर्मिनेट करता है और न ही ये रिपीट करता है। जब कोई भी नंबर इस तरीके का होगा अगर डेसिमल वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, तो वो तुरंत आप समझ जाइएगा वो किस टाइप का होगा, अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल और अगर हम ले लें 0.1561213151 इस तरीके से हमने डिफरेंट नंबर को ले रखा है। इस तरीके का डेसिमल नंबर भी किसका होगा, अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल होगा। तो डेसिमल नंबर 3 तरीके के होते हैं। एक तो हमने बताया टर्मिनेट डेसिमल नंबर, दूसरा बताया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये रिपीट कर रहा है। और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीट भी नहीं करता है और उसी के साथ साथ न तो टर्मिनेट करता है। तो ये किस टाइप का हो गया, अपरिमेय संख्या। और ये दोनों किस टाइप के होते हैं,
परिमेय संख्या के ही पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई हो तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या के ही कुछ और पार्ट होते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या के कुछ और पार्ट अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या, यानी इसी में ही छिपा हुआ कौन, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहा जाता होगा, ये वो नंबर होता है जिसे हम लोग काउंट करने में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्या जिन्हें गिनने में इस्तेमाल कर, वस्तुओं को गिनने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां अगर देखें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। एक से छोटी प्राकृत संख्या कोई नहीं होती, लेकिन बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो वो अननोन है, वो नहीं पता कौन सा बड़ा है। अगर कोई कह दे कि 1000 इसका सबसे बड़ी वाली संख्या है, तो जस्ट उसके बाद 1001 भी तो होता है, वो भी क्या है, एक आपका प्राकृत संख्या है। लेकिन हर कोई प्राकृत संख्या क्या परिमेय संख्या नहीं है। 2/1 3/1 4/1 5/6 या इस तरीके से सारे 5/6 नहीं, 5/1 6/1 ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या के तो एग्जाम्पल है, यानी परिमेय संख्या का ही ये हिस्सा है, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत ये आता है आपका प्राकृत संख्या। अब इसके बाद की अगर हम बात कर लें, इसमें देखिए जिनको जिनको हम रिंग बना रहे हैं, ये कौन सी संख्या है, आपका ये इवन नंबर हो गया, ये भी आपका इवन नंबर हो गया, ये भी आपका इवन नंबर हो गया। यानी सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य, मतलब 2 से भाग करने पर वो पूर्ण रूप से कट जाए, यानी तो उनको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, उन्हें हम यहाँ ले रखा है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे इसको 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या होंगे, सम संख्या के ही पार्ट होंगे, सब संख्या के ही एग्जाम्पल हैं। सबसे छोटी सम संख्या आपको मिलेगी क्या चीज, 2, इससे छोटी सम संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है, और जो छूट गया यहाँ से वो कौन सी संख्या होता है, विषम संख्या होता है। जस्ट इसी के नीचे हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये सभी के सभी कौन सी संख्या होंगी, विषम संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जो 2 से विभाज्य है उसको क्या कहा जा रहा है, सम संख्या। जो 2 से विभाज्य नहीं है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, विषम संख्या। और इसके ऊपर ये कौन है, सम संख्या। जस्ट इसी तरीके से, यानी आपका ये जो नेचुरल नंबर था वो 2 तरीके के नंबर से मिलकर बना है, सम संख्या और विषम संख्याओं को मिला लिया गया, तो ये जो कलेक्शन तैयार हुआ वो कौन है, प्राकृत संख्या का ही कलेक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी आपका किसका पार्ट होता है, परिमेय संख्या का ही पार्ट है। ये दोनों के दोनों आपके प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या हो गए। अब पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती हैं, इसमें देखिए कहीं 0 नहीं है, ये अधूरा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 0 कोई भी यूज कर लेते, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 एंड सो ऑन। ये सभी की सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी। अब यहाँ देखा जाए इससे कंपेयर करके तो इसमें बस 0 इंक्रीज कर गया। अब ये क्या था, अधूरा, अब ये क्या हो गया, पूरा। ठीक है, जब पूरा हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। तो काउंटिंग नंबर के साथ साथ, यानी नेचुरल नंबर के साथ साथ जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वो जो कलेक्शन तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल याद रखोगे। ये क्लास 9th में ही नहीं, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, ये सब जगह काम आने वाला पोर्शन है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखोगे। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 को सम्मिलित कर लेने से क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अननोन है, कोई नहीं जानता वो क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो कोई भी नहीं जानता यहाँ पे क्या होगा। फिर आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं, या फिर यहाँ पे आप पूर्णांक तो नाम सुने होंगे। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरा नंबर होना। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ऑल नेगेटिव नंबर। एक बात बता दें, ऑल नेगेटिव नंबर -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ऐसे ही आप लिख डालो।
यहाँ देखेंगे सभी के सभी निगेटिव नंबर हो जा रहे हैं, माइनस के सभी, और यहाँ देखेंगे सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हो जा रहे हैं और उसी के साथ साथ जीरो भी है। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें ऑल निगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, यहाँ पे देखें तो दो तरीके के पॉजिटिव और निगेटिव के साथ साथ कौन है, जीरो भी सम्मिलित है। इस तरीके का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं या फिर इंटीजर कहते हैं। इंटीजर भी टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और उसी के साथ साथ निगेटिव इंटीजर होता है -1 -2 -3 -4, ये सभी के सभी क्या हैं, निगेटिव इंटीजर है, और ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जीरो इसके बीचों बीच वाला टर्म होता है। अब आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती हैं, आप ये जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से कटती हों। तो ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से और 1 से कैंसिल होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है कौन, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ऐसे ही 17, फिर 19 एंड सो ऑन। ये सभी के सभी संख्याएं कुल क्या हैं, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं केवल अपने आप से और एक से कटती हैं, इसके सिवा किसी से नहीं कटती हैं। तो वो सभी के सभी क्या हैं, एक प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या होगा। अब इसके बाद की अगर हम बात कर लें, कौन है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सा होता है, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से भी कटती हो, एक से भी कटती हो और किसी और से भी कटती हो। जैसे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 4, 4 2 से भी कटता है, 4 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिला कि नहीं, 2 से भी कैंसिल हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक भाज्य संख्या हो गया। 4 के बाद 5 तो इसमें हो गया भाज्य में, लेकिन 6 क्या है, 6 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 6 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगा। 6 के साथ आगे हम देखें 7 तो यूज हो गया, लेकिन 8 भी क्या, एक भाज्य संख्या है, 9 भी और 10 भी, 12 भी एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको ये सभी भाज्य संख्याएं मिलेंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें होती है 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अननोन है। ऐसे बिल्कुल सबसे बड़ी प्राइम नंबर की बात कर लें तो वो भी अननोन है, कोई नहीं जानता सबसे बड़ी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी है, कोई नहीं जानता। इस तरीके से कुछ हमने नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब बात करें हम जो आपके इस बुक में क्लास 9th में इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा 0.3 बार कोई लिखा हुआ हो और इसको कन्वर्ट करना हो किसमें, P/Q के फॉर्म में। हमने क्या किया, 0.3 बार को लिया और इसको कन्वर्ट करना है हमको किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, यानी आपको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको दिखाना है। तो कैसे दिखाएं, सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, इसको x = सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि माना x = 0.3 बार है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो बार है इसको हटा देना है, x = 0.333 एंड सो ऑन ऐसे लिख दीजिएगा। इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया। दूसरा काम अब देखना ये है कि डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। डिजिट मतलब अंक, कितना अंक है, एक ही अंक है। तो इसके वजह से हमको यहाँ बोथ साइड 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहें 10 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ 10x हो जाएगा = 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो आपका राइट हैंड में खिसक के चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल किधर जाता है, राइट हैंड में। तो 10 से गुणा करेंगे, इसके पास एक ही जीरो है तो वो एक डिजिट खिसक के जाएगा, यानी 3.333 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करिएगा, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर समीकरण सेकेंड माइनस क्या, फर्स्ट। ऐसा कर देने से ये 10x में से x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9x = यहाँ पर आपका देखिएगा डेसिमल के बाद तो 333 यहाँ भी है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 33 है, तो माइनस होते ही सब जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, 3 - 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, ये वाला 3 और यहाँ पे क्या है, 0 है, 3 - 0।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू जब लिखिएगा तो 3/9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 और x किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो x इज इक्वल टू लिखिएगा तो 3/9 और ये 3 3 जा 9 होता है, ये तो 1/3 आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसको हमने क्या किया? P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया। इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ही डिजिट का था, अगर 2 डिजिट का कोई क्वेश्चन हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं, और उसी के साथ साथ 3 डिजिट का अगर क्वेश्चन हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के मिल जाएंगे। जैसे हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन और ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 0.25, दोनों पे डिजिट पे बार लगा दिया हमने। इसी को क्या करना? P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो पहली बात अगर हम बता दिए कौन सा नंबर है, ये आपका रेशनल है कि रेशनल यानी परमेय है कि अपरमेय, तो बता दें हम ये किस टाइप का है? परमेय नंबर है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, इस वजह से कौन से टाइप का हो गया? परमेय नंबर हो जाए यानी परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिएगा सबसे पहले लेट अस सपोज दैट, ठीक है, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं भाई? x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.25 पर बार, ये x इज इक्वल टू सपोज कर लेंगे। फिर क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 0.25 इस तरीके से बार बार यही नंबर आता है, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे यहाँ पर हमने लिखा था जस्ट वैसे ही। जब अब देखा जाए कि हमको मल्टीप्लाई करने की बात है, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस बात यहाँ पे क्या कितने से मल्टीप्लाई करना? 100 से करना है, क्योंकि ऐसे कितने नंबर है जिसपे बार लगा है? 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट का ये नंबर है, तो 100 से हम क्या करेंगे? बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये काम कर लेते हैं बाई 100 बोथ साइड एंड बोथ साइड, तो ये क्या कर लेते हैं? 100x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 100 से। और जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डिजिट ये आ जाता है, यानी 25.2525 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट वी कैन राइट 100x माइनस x इज इक्वल टू, ये देखिएगा डेसिमल के बाद सेम सेम है, तो ये क्या होगा? माइनस होकर 0 हो जाएगा, लेकिन 25 माइनस 0 ये बच जाता है, 25 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू लिखिएगा तो 25 अपन क्या हो गया? 99। ये आपका यहाँ क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, जैसे हमने सिंप्लीफाई करके बताया, बिल्कुल ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका क्या होता है? आंसर जस्ट आ जाएगा। और अगर आगे की बात करें, ऐसे ही कोई और क्वेश्चन ले लिया जाए जिसमें कुछ नंबर पे बार लगा हो और कुछ नंबर पे बार ना हो, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो चलिए सारे इस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को हम आज यहाँ डिस्कस कर देते हैं, और आप क्या करिएगा? अपने एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हमने क्या कर दिया? 0.23 पर बार लगा दिया हमने, 3 पे केवल बार लगा दिया। ये आप फिर से क्या करिएगा? सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि माना क्या है? ये x इज इक्वल टू है ये 0.23 बार, ठीक। दूसरा लाइन आप क्या करते हो? x इज इक्वल टू 0.2333, जो जिस पे बार लगा उसी को आप रिपीट कर दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा काम क्या करना है? डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा है? तो एक ही डिजिट है, इसलिए 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। ऐसा काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं लगा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट होता जिस पे बार नहीं लगा होता तो यहीं पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये देखिएगा डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो 2.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या करिएगा? ऐसा कितना डिजिट है जिस पे बार लगा है? एक ही डिजिट है, तो इसी में मल्टीप्लाई करिएगा फिर से इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 10 से गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा काम करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये फिर डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, यानी 23.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर थर्ड।
अब क्या करिएगा, थर्ड से सेकंड को माइनस करिएगा, ना कि थर्ड से फर्स्ट को माइनस करिएगा। माइनस करने के लिए हमको ये ध्यान में रखना होता है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट हो वो सेम सेम हो। देखिए यहाँ पर सेम सेम, लेकिन इसके लिए है सेम सेम नहीं है, यहाँ पे ये 2 परेशान करेगा। तो समझ जाइएगा कि इसको नहीं माइनस करना है, माइनस हम उसको करेंगे जिसके लिए डेसिमल के बाद से, यानी राइट हैंड में डेसिमल के बाद राइट हैंड में सभी के सभी डिजिट क्या हो, सेम सेम हो। तो इसको अब माइनस करेंगे। तो लिखा जाए समीकरण थर्ड माइनस सेकेंड। तो 100 माइनस 10 लिख दें, 100 माइनस 10x इज इक्वल टू, ये देखिएगा ये डेसिमल के बाद सेम से सब जीरो हो जाएगा, लेकिन 23 माइनस 2 बचेगा, तो 23 माइनस 2 हो गया ये। तो अब इसके बाद से ये 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, और ये हो गया 21, और x इज इक्वल टू लिखिएगा तो 21 अपन क्या हो गया, ये ओवरऑल 90 हो जाएगा आपका यहाँ का आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने बता दिया कि आप क्या करें, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है पहले उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर जितनी डिजिट पे बार लगा है उसके लिए मल्टीप्लाई कर देना है, फिर थर्ड माइनस सेकंड करके क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए किस तरह है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए कितने डिजिट है, ये 2 3 है ना, तो डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा 23 लिख दीजिएगा। जितना भी नंबर ये होगा 23 लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे बार नहीं लगा है, ऐसा कौन है, वो 2 है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद ऐसे कितने डिजिट है जिस पे बार लगा है, तो एक ही डिजिट है जिस पे बार लगा है, तो उसके लिए हम 9 लिखेंगे अपान में, ये ध्यान रखना है। जिस पे बार लगा रहेगा पहले उसके लिए लिखना है 9 लिख देंगे। किस पे बार नहीं लगा है, एक ही डिजिट है, तो उसके लिए आप यहाँ क्या करिएगा 0 लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 21/90। ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, बट आपको क्लास 9th में इस तरीके से आपको आंसर केवल चेक करना है, ना कि इसी तरीके से आप सॉल्व करने लगें। सॉल्व करने का प्रोसीजर आपका ये है, इसी से काम करिएगा तब आपको एग्जामिनेशन में मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हमने बता रखा है इसलिए क्योंकि आप क्या करें, अपने आंसर का जाँच कर सकें, चेक कर सकें। और कोई क्वेश्चन ले लिया जाए जैसे 0.231 2 डिजिट पे बार लगा हो, तो इसको इस तरीके से चेंज कर लिया जाए। तो पहले 231 लिख दिया जाए, -2 लिखेंगे क्योंकि जिस पे बार नहीं लगा है पहले वो लिखा जाए, अपान में कितने डिजिट पे बार लगा है, 2 डिजिट पे बार लगा है तो 9 2 बार, ठीक। एक डिजिट पे बार नहीं लगा तो इसके लिए 0, तो ये क्या लिख पाइएगा 11 - 2 9 हो जाएगा, और ये कितना 2 हो गया, और ये 2 तो रहेगा, 229/990 आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही और अगर कुछ एग्जाम्पल को ले लिया जाए जैसे 0.2321 इस पे बार लगा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या लिखिएगा 2391 को, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है 21 है तो इसको 21 ही लिखते हैं, -23 लिखिएगा, जिस पे बार नहीं लगा पूरा पूरा वो हो गया। फिर अपान में ऐसे दो डिजिट है जिन पे बार लगा तो 99, 2 डिजिट ऐसे जिन पे बार नहीं लगा ये लिख दिया जाए। फिर क्या है 11 - 3 आपका हो गया 8, यहाँ बचा 1 - 2 नहीं तो ये 11 - 2 हो जाएगा 9, ये हो गया आपका यहाँ पे 2, और ये हो गया फिर आपका 2/9900, यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, बहुत ही बेस्ट तरीके से, आसान तरीके से अपने आंसर को जांच भी कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर ही है, और शॉर्ट तरीके से आप इसको P/Q के फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। अब उसी रेशनल नंबर चैप्टर में ही रियल नंबर चैप्टर में एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम जा रहे हैं बताने। यहाँ पे क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है आपका, हमने ले लिया एग्जांपल 2 और 3 के बीच, यहाँ लिख दे 2 तथा 3 के बीच एक क्वेश्चन है ये आपका, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमने लिख दिया ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेंगे अभी हम। ये इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला बात बता दें, हम यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इसको हम लिख देंगे x = 2 और y = 3 और n = लिखिएगा 5।
यहाँ पे जो छोटा नंबर होगा आप उसको x लिखिएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो उसको y लिखिएगा, और जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उसके लिए आपको n इज इक्वल टू लिखिएगा। अब आपका d इज इक्वल टू फार्मूला बताने जा रहे हैं y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। ये आपका यहाँ फार्मूला है। इस फार्मूले से हम d निकालेंगे। जब d निकाल लेंगे तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना चाहिए आपको पांचों के पांचों परिमेय संख्याओं को हम निकाल के दिखा देते हैं। चलिए y के प्लेस पे कितना हो गया 3 हो गया, और x के प्लेस पे 2 हो गया, और n के प्लेस पे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 5 1 अपान 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया d की वैल्यू, यानी d इज इक्वल टू आपको मिल गया 1 अपान 6। जब फर्स्ट परिमेय संख्या को आप कैलकुलेट करिएगा तो लिखिएगा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट परिमेय संख्या लिख दें, परिमेय संख्या इज इक्वल टू एक्स प्लस डी। आपका ये फर्स्ट रेशनल नंबर होगा। तो x के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा 2, चलिए हमने लिख दिया, प्लस d के प्लेस पे 1 अपान 6 लिखिएगा, और इज इक्वल टू इसको सीधे सीधे 2 कंप्लीट 1 अपान 6 लिखिएगा। ये पहला नंबर हो जाएगा आपका। क्या है ये 2 सही 1/6। आप इसको सॉल्व करें तो ऐसे में 2 6 2 12 प्लस 1 13 अपान 6, ऐसे भी सॉल्व करेंगे 13 अपान 6। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन नंबर में सीधे सीधे चेंज कर देंगे। सेकेंड रेशनल नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे x प्लस 2d लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 अपान 6 लेंगे, ये हो गया आपका। तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे देखेंगे तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा हो जाएगा 2 प्लस 2 अपान 6। ये 2 जो है ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 और 1 क्या हो गया मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, तो इसको लिखेंगे 2 कंप्लीट 2 अपान 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात कर लें तो वो क्या होगा x प्लस 3d लिखेंगे, और इसको जब लिखिएगा तो 2 प्लस 3 इंटू 1 अपान 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 अपान 6 इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 3 अपान 6। ये हो गया आपका आंसर। सीधे सीधे इसको आप समझ ले, जहाँ प्लस है उसको हटा के लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। ये आपका क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4d हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा 2 प्लस 4 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/6 इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 4/6 हो गया। आपका लास्ट जो है वो फिफ्थ नंबर क्या होगा, उसको अगर आप लिखना चाहें तो x प्लस 4d नहीं 5d हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अपान 6 इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 5 अपान 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, आपका यहाँ ये क्वेश्चन चाहे आपका यहाँ अपान में जैसे 1 अपान 2 1 अपान 3 ऐसे भी कोई क्वेश्चन दे दे तो भी आप इसी फार्मूले से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही बेस्ट और आसान तरीका होता है, इससे गलत होने का कोई चांस भी नहीं है, और आप क्या कर पाएंगे आंसर को निकाल लेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हमने इस तरीके से नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया 0 1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, तो इनके बीच में बहुत सारी पॉइंट होती हैं। हर एक पॉइंट एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1/2 की अगर हम बात करें तो 0 और 1 के बीचों बीच में होता है 1/2, ये आपका क्या एक परिमेय संख्या है। और अगर कोई लिख दे 1 कंप्लीट 1/2 तो आपका 1 और 2 के बीचों बीच में होता है। और उस 1/4 की बात कर लेंगे तो 1/4 आपका यहाँ कहीं होता है, यानी 0 1/2 के बीचों बीच में होता है। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उन्हीं अनंत परिमेय संख्याओं में से 5 परिमेय संख्याओं को हमने बताया, पता नहीं वो कौन सा है, बुक का आंसर जरूरी नहीं है मैच करें, क्योंकि हम जिस मेथड से कैलकुलेट किए वो अनंत परिमेय संख्याओं में से कोई भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसको क्या करिएगा सही तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका ये भी आंसर क्या होगा हमेशा सही होगा। यहाँ यही एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, वो काउंट नहीं किया जा सकता कितनी संख्याएं हो सकती हैं, गिना नहीं जा सकता, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़िए 2 से भाग करिए उनके बीच में मिलेगा हर किसी के लिए। जैसे 0 1 के लिए हमने ऐड किया और 1 मिलता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा।
अगर कोई 0 + 1/2 करता है तो ये 1/4 आता है। फिर 0 + 1/4 का आधा कोई करता है तो 1/8 आता है। ऐसे ही आप कैलकुलेट करते चले जाइए, लेकिन कभी भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। आपको वो नंबर मिलता ही जाएगा उनके बीच में कोई ना कोई। तो उससे यही साबित होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, या फिर दो अपरिमेय संख्याओं के भी बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी आप जान लीजिए। ये आपका आगे यहाँ था बट वो छूट गया, हमने बताया नहीं, पर ये बता दें सभी की सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर इस तरीके से लाइन खींच के हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उनको इंडिकेट कर सकते हैं। तो वहीं से हम ये बता रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में या फिर दो अपरिमेय संख्याओं के भी बीच में अनंत अपरिमेय संख्या और अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये इस बात को बिल्कुल कंफर्म याद रखिएगा। इस तरीके से आपका जो क्लास 9th का पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। आशा करते हैं ये सभी पॉइंट्स आपके उस एक्सरसाइज के लिए मददगार साबित होगा जो आप सॉल्व करने के लिए बुक को ओपन करते हैं। तो एनसीईआरटी पोर्शन के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, साइड बुक को भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आपके यूपी बोर्ड के अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्लास 9th में आपको 100 मार्क के पेपर में 30 मार्क्स अभी तक आपको स्कूल के थ्रू मिलता है, प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा 30 मार्क्स मिल जाएगा और बचता है 70 मार्क्स। तो वो 70 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होता है, पेपर सॉल्व करना होता है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे यानी आपका पेपर होगा तो उस एग्जामिनेशन से लिखित तौर पे आपको 70 मार्क्स का पेपर देना है और 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रैक्टिकल से संबंधित वो आपको 30 मिला करके टोटल 100 हो जाता है। मैथ में ऐसे आपका साइंस में, ऐसे आपके हिंदी में, मतलब जितना भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी सब्जेक्ट में 30% मार्क आपका स्कूल के थ्रू यानी प्रोजेक्ट के थ्रू मिलने वाला है और 70% मार्क जो होगा वो आपका कहाँ से मिलेगा, आपके लिखित पेपर से मिलता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया है। और जो टॉपिक नहीं बताया हमने, कमेंट करके आप वीडियो में बता सकते हैं ताकि आपको हम फिर से दोबारा बना करके वो सारी टॉपिक्स को क्लियर कर सकें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अब हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।